सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित विश्व नागराज की लेटेस्ट कॉमिक जो कि सन 2021 में आई है, सर्प सत्र, जो अनुपम सिन्हा जी की कलम से निकली है। चित्रांकन भी अनुपम सिन्हा जी का है और स्टोरी भी इसकी अनुपम सिन्हा जी की है। उसका एक डिटेल रिव्यू लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसी कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इंटरनल आर्टवर्क और सारा इसका फ्रंट कवर बैक कवर सब कुछ अच्छे से दिखाया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जो इसकी क्वालिटी के बारे में है, जो फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग और जो भी इसके आर्टवर्क को लेकर के जो मेरे व्यूज़ हैं उसके बारे में है। ये कॉमिक्स मैंने पूरी पढ़ ली है अभी, और अब इसके बारे में मैं जो है डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। तो बात करते हैं सन 2021 की। तो आज़ादी की ज्वाला पहला कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है सन 2021 में, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और दूसरा कॉमिक्स सर्प सत्र हमारे हाथ में आता है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से अभी तक कोई कॉमिक्स आया नहीं है, अनाउंस हो चुके हैं, वो आने ही वाले हैं जल्दी। बट ये दो नए कॉमिक्स हमें देखने को मिलते हैं सन 2021 में, ये 6 महीने निकल जाने के बाद में अभी ही आया है ये। तो हम पिछले छमाही की बात करें तो ये एक कॉमिक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो जुलाई के बाद वाला है उसमें हमें सेकंड ये कॉमिक्स देखने को मिलता है। अब देखते हैं और कौन से कॉमिक्स आते हैं। नागराज की अगर बात की जाए तो मैं एक ये कॉमिक ज़रूर इसका कवर आर्ट दिखाना चाहूँगा आपको। नागराज का ये प्रथम कॉमिक्स है, 1986 में ये पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और इसके बारे में जानकारी हमको मनोज गुप्ता जी ने भी शेयर करी है इसमें। ये देखिए एडिटोरियल में, देखिए 1986 का जिक्र किया गया है। तभी से राज कॉमिक्स की शुरुआत हुई और नागराज कॉमिक्स में एंट्री हुई, और फिर नागराज ने इतिहास रच दिया। ये कवर श्री जगदीश पंकज जी का बनाया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाएंगे। और अंदर का जो है आर्ट है वो श्री प्रताप मुलिक जी का है, जो काफ़ी लेजेंड है कॉमिक्स इंडस्ट्री में, और उनके बनाए हुए कवर काफ़ी फेमस है। हालांकि इस कॉमिक्स का कवर उन्होंने नहीं बनाया। तो ये प्रताप मुलिक जी का नागराज है, जिसको आज हम क्लासिक नागराज के रूप में जानते हैं। जो कॉमिक्स लवर्स हैं वो इसे क्लासिक नागराज के रूप में जानते हैं। पहला कॉमिक्स है नागराज का। इसके साथ में नागराज के सफ़र की शुरुआत हुई 1995 में। 1995 में श्री अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा, जिन्होंने ये कॉमिक्स बनाई है सर्प सत्र। और उसके बाद उन्होंने नागराज की पूरी थीम और स्टोरीज़ को एक अलग ही आयाम पे लेके चले गए। बहुत बेटर स्टोरीज हमको देखने को मिली, बेटर आर्टवर्क को देखने को मिला, और अलग अलग तरीके के हमको उसमें कैरेक्टर देखने को मिले। और जो पुराने कैरेक्टर इस्टेब्लिश किए गए थे जो इतने 10 सालों के अंदर, उनको भी पूरा महत्व मिला और उनकी भी स्टोरीज आगे बढ़ी। अभी ये जो नागराज का प्रथम कॉमिक्स है, या प्रथम जो 5, 10, 15 जो कॉमिक्स हैं, उनको इस तरीके से कंबाइंड एडिशन के रूप में प्रकाशित किया गया है सन 2021 में ही, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा। तो इनके कवर आर्ट श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं, और उसका दूसरा वेरिएंट ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा भी बनाया गया है सभी कॉमिक्स में। और फिलहाल उसमें आपका समय नहीं लूँगा, केवल आपको कवर आर्ट दिखाऊँगा। ये देखिए, नागराज वृतांत एक राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें देखने को मिला अनुपम सिन्हा जी के आर्ट के साथ में। ये 6 to 10 कॉमिक्स थी नागराज की शुरुआत की, जो कि अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाई थी, बट उनका कंबाइंड एडिशन का कवर अनुपम सिन्हा जी ने एक थीम पकड़ करके बनाया। देखिए कितना बहुत शानदार कवर आर्ट है, इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। बात अनुपम सिन्हा जी की हो रही है इसलिए। और इसके बाद में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही 6 to 15 यानी कि 11 to 15 यानी कि 11 से लेकर 15 कॉमिक्स का भी नागराज वृतांत 2 नाम से कलेक्टर एडिशन आया। और उसका जो अनुपम सिन्हा जी ने जो आर्ट बनाया था वो ये है। इसके अलावा और भी आर्ट है, मैं बताऊँगा आपको। इनके डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इसके वेरिएंट कवर्स हैं, कौन सी कॉमिक शामिल है और किसी नोवेल्टी साथ में मिली थी। तो अनुपम सिन्हा जी ने क्लासिक नागराज को भी बनाया इस तरीके से उनके कंबाइंड एडिशंस में। और युगारंभ जो कि प्रथम 5 कॉमिक्स का था कलेक्टर एडिशन, वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। उसमें भी अनुपम सिन्हा जी ने कवर बनाया था और ललित कुमार शर्मा जी ने भी कवर बनाया था। तो ये अनुपम सिन्हा जी का योगदान है नागराज के प्रति। 1995 में शाकुरा का चक्रव्यूह, जो कि खजाना सीरीज़ का एक कॉमिक्स है, वहाँ से अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा। और
ये खजाना सीरीज़ का भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। किस तरीके की थीम थी, कैसी स्टोरी थी, कौन से सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए नागराज में। अभी एक संपूर्ण खजाना एक कलेक्टर एडिशन भी अनाउंस हुआ है, जो कि पहले भी आ चुका है। वो भी मैंने ऑर्डर किया है, जब वो आएगा तब उसका रिव्यू भी किया जाएगा। तब से अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा और नागराज की स्टोरीज़ थोड़ी अलग टाइप की आने लगी। सन 2007 एक ऐसा वर्ष था, तब कई पाठकों को इस नागराज की कमी महसूस हुई। मतलब अनुपम सिन्हा जी की स्टोरी लाइन्स आने के बाद में थोड़ी सी डिटेल्ड और अलग टाइप की हमको स्टोरीज देखने को मिली। ये देखिए, ये कुछ उसके एग्जांपल है। विध्वंस और प्रकाले, बहुत शानदार 128 पेजेस की कॉमिक्स है। ये एक रिप्रिंट है, ये भी एक रिप्रिंट है। इसी का ऐसा ग्लोसी में अभी पेपर बैक रिप्रिंट अनाउंस हुआ है 180 रुपीज़ के साथ में। आज ही, मतलब आज मान सकते हैं, कल रात बोल सकते हैं। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से 180 रुपीज़ का अनाउंस हुआ है। ये मेरे पास पेपर बैक में है, जो मुझे एज ए फ्री गिफ्ट मिला था राहुल मैथानी जी, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, उनके द्वारा। तो अब इसको ग्लोसी में भी लूँगा, उसमें ओरिजिनल से डिटेल्स हमको देखने को मिल जाएंगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो बता दी मैंने आपको। तो अनुपम सिन्हा जी का काम ऐसा हमको देखने को मिला 1995 से लेकर आज तक। ये अनुपम सिन्हा जी का काम है, देखिए। और अनुपम सिन्हा जी जो खुद राज कॉमिक्स से 1980 काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन 87 में सुपर कौंड ध्रुव की उन्होंने रचना करी। ये प्रथम कॉमिक्स है सुपर कौंड ध्रुव का, प्रतिशोध की ज्वाला। इस कॉमिक्स के साथ में अनुपम सिन्हा जी ध्रुव को लेकर के आए राज कॉमिक्स में 1987, यानी कि 1 साल के बाद नागराज के। और ये पात्र भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, अभी तक चल रहा है। और अनुपम सिन्हा जी इसकी चित्रांकन और स्टोरीज लिखते हैं। देखिए, ये एक रिप्रिंट है जो विद स्टिकर मुझे मिला था। तो कथा व चित्र आपको अनुपम सिन्हा जी यहाँ तक कहीं दिख जाएगा लिखा हुआ, ये आगे लिख दिया है। ये प्रथम कॉमिक्स है सुपर कौंड ध्रुव को। उसका जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, उसका भी मैं आपको पूरा कनेक्शन बताऊँगा। तो ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी ने इतना ज़्यादा फेमस कर दिया, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन्स आई, इतना फेमस वो हुआ कि राज कॉमिक्स टीम को भी सोचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। और फिर 1995 से जब उन्होंने नागराज को बनाना शुरू करा, क्योंकि अब सेम क्रिएटर हो गया। अनुपम सिन्हा जी ही ध्रुव को भी बनाते थे 1995 से, सॉरी वो तो शुरुआत से बना रहे 87 सॉरी, और 1995 से नागराज को बना रहे थे। और धीरे धीरे स्टोरी और आर्ट ज़बरदस्त इवॉल्व हुआ अनुपम सिन्हा जी का। फिर हमको नागराज और सुपर कौंड ध्रुव के इस तरीके के काफ़ी क्रॉस ओवर देखने को मिले। काफ़ी सारे कॉमिक्स रिव्यू आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। 100 या 125 से ज़्यादा वीडियोस हैं राज कॉमिक्स के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के। तो इस तरीके का हमको आर्ट मिला, इस लेवल का आर्ट वर्क मिला। देखिए, ये मेरा फेवरेट आर्ट वर्क है, जो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है और श्री विनोद कुमार जी की इंकिंग है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट का मेरे लिए। मेरे पर्सनल फेवरेट है अनुपम सिन्हा जी। तो उन्हीं का ये नागराज आया। और जैसे मैंने बताया था कि सन 2007 में इस नागराज की कमी खली पाठकों को। अभी आपको थोड़ा सा ओवरवेलिंग लग रहा हो कि मैं सिर्फ 70 के बीच में ये बात कहाँ से लाया हूँ, सारा मैं कनेक्शन बताऊँगा आपको। तो सन 2007 में ऐसा नागराज की जो कमी खल रही थी, कि शुरुआती जो कॉमिक्स होती थी उसमें नागराज में शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा होती थी, मतलब मसाला टाइप की कॉमिक्स होती थी, बॉलीवुड मसाला टाइप की, थोड़ा जेम्स बॉन्ड टाइप की, और बड़ी जल्दी जल्दी फिनिश हो जाती थी। हर एक इशू में जल्दी जल्दी विनेल का एंड हो जाता था। तो वो भी एक फास्ट पेस स्टोरी थी, उस समय के पाठकों को पसंद आई। और इसमें काफ़ी जो अनुपम सिन्हा जी ने जो नागराज हमको दिया 1995 के बाद में, जिसको कि अब हम विश्व नागराज बोलते हैं, इसका भी मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा। तो वो भी काफ़ी मेरा पर्सनल फेवरेट यही है। तो इसकी जो कमी खली, जो मेरे से पहले जनरेशन थी थोड़ा सा, तो उनके लिए सन 2007 में ललित कुमार शर्मा जी के साथ राज कॉमिक्स की टीम या संजय गुप्ता जी लेकर के आए आतंक हर्ता नागराज। उसी का कंटिन्यूशन मान सकते हैं, मतलब इसी का एक रीबूट था 1986 वाले नागराज का 2007 में, और फिर से उसको कंटिन्यू किया गया। कुछ लोग सेम मानते हैं दोनों को, मतलब पब्लिशर इनको सेम मानते हैं, तो ये दोनों ही आतंक हर्ता नागराज है। बट रीडर्स इसको भी अलग मान लेते हैं, प्रताप मुरिक जी वाले को उसको क्लासिक नागराज बोल देते हैं, इसको आतंक हर्ता नागराज बोल देते हैं। इसकी सफलता के बाद में, अभी भी जारी है ये, इसकी सफलता के बाद में 2012-13 में फिर से संजय गुप्ता जी अपनी टीम के साथ में राज कॉमिक्स सब टीम लेकर के आई ये नरक राक्षस नागराज, जो कि दूसरे आयाम का नागराज है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। और इसके, हालांकि ये पहला कॉमिक्स नहीं है, मकबरा और तक्षक ये कुछ प्रथम कॉमिक्स थे, ये एक ओरिजिनल स्टोरी है नरक राक्षस की। इसके भी पूरी सीरीज़ जो 4 पार्टी सीरीज़ है उसका भी रिव्यू अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये कलेक्टर एडिशन है, कलेक्टर एडिशन चारों है मेरे पास में इसके। और इसके प्रीमियम एक और एडिशन आया है जो कि 2000 रुपीज़ कॉस्ट के साथ में आया है,
वो उसका रिव्यू भी आपको जल्द ही मिलेगा मेरे चैनल पे। तो ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। मेरे कहने का मतलब नागराज जो करेक्टर है उसके अलग तरीके की स्टोरी लाइन्स हमको देखने को मिली, काफ़ी रिबूट देखने को मिले। और आज की डेट में 3 तरीके के नागराज हमारे साथ में पैरेलल चल रहे हैं। एक तो है नरक नाशक नागराज, लेटेस्ट जो नागराज है। एक है आतंककर्ता नागराज, जो आप विश्व रक्षक से नया भी मान सकते हैं, पुराना मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्लासिक नागराज को अलग ना करें तो क्लासिक नागराज भी है जिसकी स्टोरीज फिर 1995 तक वाली स्टोरीज आप मान सकते हैं। और उसके बाद में हमारे हाथ में है 1995 के बाद में अनुपम सिन्हा जी का नागराज। तो फिलहाल विश्व रक्षक अब क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा नागराज की रिबूट्स वगैरह आए तो पैरेलल यूनिवर्स या डिफरेंट टाइमलाइंस को मतलब ऐसे थीम्स बना करके इन्होंने राज कॉमिक्स ने अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट्स आए हैं 2019-20 में, मतलब अब जाके डिसीजन लिया है कि इनको अलग अलग कर दिया जाए। तो इनको बोलते हैं विश्व रक्षक नागराज, जो 1995 से लेकर हमने काफ़ी समय तक देखा, अभी भी हम देख रहे हैं। और सीधा आपको सरल भाषा में समझाया जाए तो अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया नागराज है विश्व रक्षक नागराज मोस्ट ऑफ द टाइम। ललित कुमार शर्मा जी ने शुरू किया था बनाना, अभी हेमंत कुमार जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये है हमारा आतंककर्ता नागराज। और तीसरे तरीके का नागराज है नरक नाशक नागराज, जिसका आर्टवर्क भी हेमंत कुमार जी के द्वारा ही बनाया गया था और अभी वही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको। चलिए ये भी मैं आपको साथ में ले लेता हूँ, फिर आगे शुरुआत करते हैं। तो ये उन सभी नागराज की कुछ अलग अलग कॉमिक्स है, जैसे कि ये आँख मिचोली और पांचों शिकार है। ये आतंककर्ता नागराज की 2 कॉमिक्स हैं जो हेमंत कुमार जी ने बनाई है, जिसको आगे वो बढ़ा रहे हैं। ये नरक आहुति नरक नाशक नागराज सीरीज़ का अंतिम पार्ट है, 128 पेजेस के काफ़ी मोटी कॉमिक्स हैं। और ये विश्व परस्त, ये आतंककर्ता नागराज की लेटेस्ट कॉमिक है। तो ये तीनों तरीके की नागराज की कॉमिक्स मेरे पास में रखी हुई है। और मैंने आपको इसके पहले जो अनबॉक्सिंग हुआ था सर्प सत्र का, उसमें गिव अवे के बारे में बात की थी। कुछ व्यूअर्स वगैरह बोल रहे थे कि आप गिव अवे कीजिए अपने चैनल पे, कितनी कॉमिक्स है। तो मैंने ये कुछ कॉमिक्स सेलेक्ट करी हैं। आतंककर्ता नागराज की 2 कॉमिक्स, नरक नाशक नागराज की ये कॉमिक्स और आतंककर्ता की ही फिर से ये कॉमिक। और विश्व रक्षक के भी है, लेकिन वो मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे पास में ये है लेकिन इस पर कवर नहीं है। अदरवाइज ये पूरी कॉमिक्स है आतंकवादी नागराज, जो भी आउट ऑफ स्टॉक है। और अनुपम सिन्हा जी ने बनाई है ये, और इसमें मल्टी स्टार कह सकते हैं। इसमें आपको परमाणु इंस्पेक्टर स्टील वगैरह मिलेंगे। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है और आउट ऑफ स्टॉक है। इसकी वैल्यू भी काफ़ी है। अगर हम ब्लैक मार्केट वगैरह हम देखें तो 150 से लेकर 200 तक इसकी वैल्यू होती है। बट इसमें कवर नहीं है, इसका कवर डैमेज हो गया था। तो उसका मैं अपने व्यूअर से पहले राय जान लूँगा, उसके बाद सोचूंगा इसका गिव वो पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कुछ कॉमिक्स है मेरे पास में विश्व रक्षक नागराज की, नरक नाशक नागराज की और आतंककर्ता नागराज की। तो इनमें से मैं किसी एक कॉमिक का एक, मतलब ये दोनों एक साथ दूंगा, ये दोनों एक पार्ट का है, तो ये दोनों या किसी भी कॉमिक्स का रिव्यू मैं करूँगा गिव अवे। पर उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कुछ वीडियोज़ होंगे उसमें डिसाइड करूँगा किस तरीके से करना है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रखना है। तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट मिल सके कि किस तरीके से करना है इसको। तो बात करते हैं सर्प सत्र की। अब आपको उन सब डिफरेंस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज अब आपको क्लियर हो गया है कि आज की डेट में हमारे पास में 3 तरीके के नागराज पब्लिशर्स की तरफ से आ रहे हैं। आतंककर्ता नागराज, नरक नाशक नागराज और अनुपम सिन्हा जी का विश्व रक्षक नागराज। तो इस सर्प सत्र जो कॉमिक्स है, इसके ऊपर ये जो लोगो बना हुआ है विश्व रक्षक नागराज, अब आपको उसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा होगा। या सिंपली मैं बताता हूँ, अनुपम सिन्हा जी का नागराज। तो ये जो विश्व रक्षक नागराज है जो अनुपम सिन्हा जी के द्वारा हमें मिला, इस नागराज की जो अंतिम कॉमिक्स प्रिंट में हमारे हाथ में आई उसका नाम है ड्रैगन किंग। वो उसका रिव्यू भी चैनल पे मिल जाएगा आपको, फिलहाल मैं निकाल नहीं रखी वो। उसमें हमको लास्ट विनोद कुमार जी की इंकिंग के साथ मिला, मेरी फेवरेट इंकिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो सन 2014 में प्रिंट हुआ था और 12 में अनुपम सिन्हा जी ने काम किया था। तो उसके 9 साल के बाद में ये अनुपम सिन्हा जी ने कॉमिक्स बनाई है विश्व रक्षक नागराज की। तो ड्रैगन किंग के बाद में ऑफकोर्स ये अदर कॉमिक्स आई जो मैंने आपको दिखाई हैं, जो अभी भी मैंने आपको दिखाई थी, चाहे वो नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स हों या वो आतंककर्ता नागराज की कॉमिक्स हों। लेकिन हमें जो है अनुपम सिन्हा जी का नागराज देखने को नहीं मिला एक काफ़ी लंबे समय के 9 साल का समय मान सकते हैं या 7 साल का समय मान सकते हैं, डिपेंड करता है। प्रिंट के में माने तो 7-8 साल का समय माना जा सकता है। ड्रैगन किंग एक लास्ट कॉमिक्स था 96 पेजेस का, वो हमें देखने को मिला था। और आज सन 2021 में हमें देखने को मिला है विश्व रक्षक नागराज अनुपम सिन्हा जी की तरफ से। हालांकि बीच बीच में हमें काफ़ी सारे अपडेट्स मिले अनुपम सिन्हा जी की तरफ से। महानागायण एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, उसकी कुछ काफ़ी उन्होंने आर्ट वर्क शेयर करा। इसके अलावा उन्होंने
शक्ति रूपा एक श्रृंखला थी, सॉरी वो एक ध्रुव की श्रृंखला थी, उनका भी आर्टवर्क शेयर किया, हालांकि वो ध्रुव की श्रृंखला थी। और इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने आपको जैसे बताया, ये देखिए इस तरह के कवर आर्ट उन्होंने बनाए, तो कंटिन्यूसली वो राज कॉमिक से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अभी कुछ और कलेक्टेड एडिशंस अनाउंस हो चुके हैं राज कॉमिक्स के द्वारा। संयुक्त संस्करण है नागराज और ध्रुव, सुपर काउंट ध्रुव के, तो उनमें भी उनके भी कवर आर्ट वो बनाते रहे, शेयर करते रहे, काम करते रहे, शेयर करते रहे, लेकिन कुछ कारणों से उनका कोई भी काम पब्लिश नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण थे उसके, जो भी टेक्निकल या लीगल कारण थे। अब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं आई थिंक, तो उनका काफ़ी काम अब आ रहा है। सर्पसत्र हमारे हाथ में आ चुकी है। इसके अलावा काफ़ी सारे कलेक्टेड एडिशंस मनोज गुप्ता जी की तरफ से अनाउंस हुए, जिसमें कवर आर्ट उन्होंने बनाए हैं। और आई होप कि शक्ति रूपा श्रृंखला जो सुपर काउंट ध्रुव की है और नागराज और सुपर काउंट ध्रुव की जो महानागायण एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, वो भी हमें देखने को जल्द ही मिल जाए। तो अब बात करते हैं सर्पसत्र की। तो ये सारा जो बैकग्राउंड था वो यही समझाने के लिए था कि अनुपम सिन्हा जी का नागराज, विश्वकृत नागराज, प्लस ये जो हमारे हाथ में कॉमिक्स आई है, कितने लंबे समय के बाद आई, कितनी इंपॉर्टेंट है ये कॉमिक्स। तो अनुपम सिन्हा जी का नागराज जो कि मेरा फेवरेट है, जो मेरा राज कॉमिक्स से जुड़ने का कारण और जुड़े रहने का कारण भी है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग में भी बताया था आपको, वो यही है। दूसरी बात करते हैं, ये अपने तरीके का एक ख़ास कॉमिक्स बन जाता है इसके साइज़ के कारण भी। देखिए राज कॉमिक्स के द्वारा जो लेटेस्ट कॉमिक्स आई है और जो सारी जितनी भी कॉमिक्स आई थी, उनके सबका एक जनरल साइज़ ये रहा करता था। दिखा देता हूँ आपको, देखिए सभी कॉमिक्स का साइज़ आपको सेम मिलेगा, ये एक जनरल साइज़ है। लेकिन अगर आप सर्पसत्र से कंपेयर करेंगे तो सर्पसत्र आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। अभी कितनी बड़ी है मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहूँगा, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए उसका भी। तो ये देखिए, इन सभी को साइड में रख देते हैं, इनके रेफरेंस की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसे अमर चित्रकथा से कंपेयर करेंगे तो आपका साइज़ का आइडिया बिल्कुल सही बैठेगा। बिल्कुल अमर चित्रकथा की साइज़ की है, थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस है, विड्थ सेम है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हल्का सा आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं ऊपर लेंथ का फ़र्क है, अदरवाइज़ विड्थ बिल्कुल सेम है। तो अमर चित्रकथा भी मुझे खास पसंद थी पहले उसके साइज़ की वजह से, जो कंफर्टेबल रहता था बहुत ज़्यादा। तो साइज़ के मामले में बिल्कुल अमर चित्रकथा के समान मिलेगी आपको। ग्राफिक नॉवल से अगर कंपेयर करें, जैसे कि मेरे पास एक ये कैंप फायर की तरफ से प्रिंस ऑफ अयोध्या ग्राफिक नॉवल है, अगर उससे आप कंपेयर करें तो आप कंपेयर करने में दिक्कत ये आएगी, विड्थ और लेंथ अलग अलग है। देखिए अगर आप लेंथ की बात करें तो आपको लेंथ छोटी मिलेगी प्रिंस ऑफ अयोध्या से, लेकिन अगर आप विड्थ की बात करें तो मैं प्रिंस ऑफ अयोध्या को इधर देख सकता हूँ, तो आपको इसकी जो है विड्थ 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मिलेगी, 2 सेंटीमीटर के करीब, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अनुमान से बता रहा हूँ। देखिए तो 2 सेंटीमीटर के करीब लेंथ कम मिलेगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर करीब विड्थ ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि मुझे अमर चित्रकथा का साइज़ परफेक्ट लगता है बिल्कुल, और क्लासिक है। मतलब अगर हम इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो अमर चित्रकथा 1960 से पब्लिश हो रही है, तो काफ़ी ओल्ड या क्लासिक टाइप का है। और अगर हाल ही में जो कुछ और रिप्रिंट आए थे राज कॉमिक्स सुपर विश्रांक नाम से, ये भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। अगेन ये कोई नया कॉमिक्स नहीं है, ये कोई नया साइज़ भी नहीं है, पहले आ चुकी है कॉमिक्स, रिप्रिंट है। तो ये सुपर जंबो साइज़ है, लेकिन इसका कंपेयर मैंने अनबॉक्सिंग में नहीं दिखवाया था। मैं क्यों नहीं दिखवाया था, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए ये डबल है, एटलीस्ट सिंपल कॉमिक को जो अगर आप डबल कर दें तो ये साइज़ बनेगा, तो सिंपली ये डबल है साइज़। तो इससे तो क्या कंपेयर करें, इसको करना चाहें तो ये देखिए, आप देख लीजिए इस तरीके का साइज़ आपको मिलेगा। इससे आपको ज़्यादा अनुमान नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि अगर सिंगल एक कॉमिक्स से इसका साइज़ ऐसा है, ये देखिए, तो सिंगल कॉमिक से तो बड़ा है। इधर ऊपर की तरफ फिर 2 सेंटीमीटर के करीब लगेगा, इधर 1.5 सेंटीमीटर के करीब, 1.5 सेंटीमीटर करीब डिफरेंस आएगा। तो धीरे धीरे इस वजह इसका, क्योंकि जो भी हम एरिया निकालते हैं, अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल का, तो हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को हम इनटू कर देते हैं। इस तरीके से जो है एक एरिया निकलता है। तो इस तरीके देखिए, अगर आप लेंथ देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर के करीब ज़्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर के करीब जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो इस तरीके से एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। और ये एक कंपैरिजन आपके सामने महान है, क्योंकि ये इसलिए निकाली मैंने, ये तीनों ही प्रिंट सबके पास अवेलेबल होंगे। 2021 में ही ये रिप्रिंट आया था, ये भी रिप्रिंट 2021 में आया है। सभी राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से, तो वो भी नहीं है किसी और पब्लिशर से कंपेयर कर रहा हूँ, सेम से कंपेयर कर रहा हूँ। अमर चित्रकथा इसलिए निकाली ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए। आपके घर में अमर चित्रकथा जरूर होगी, अगर आपको रीडर है तो क्लियरली आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके की ये कॉमिक्स है। तो ये एक साइज़ है इसका। अब साइज़ कंपैरिजन भी हो चुका है, इसको बैठा दिया जाए, इसको बैठा दिया जाए, तो डिफरेंट तरीके की साइज़ मैंने आपको सारी बता दी कंपेयर करके, चाहे वो जंबो कॉमिक्स हो, नॉर्मल कॉमिक्स हो, ग्राफिक नॉवेल्स हो, या फिर अमर चित्रकथा हो। अमर चित्रकथा वाला आप साइज़ पकड़ के चलिए, वो साइज़ आपको मिलता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्राइस। तो अगर मैं आज़ादी की ज्वाला की बात करूँ, सेम पब्लिशर है इसलिए कंपेयर किया जा सकता है।
48 पेजेस इसमें भी हैं, 48 पेज इसमें भी हैं। इसका प्राइस है 149 यानी कि 150 रुपीज़, राउंड ऑफ करें तो इसका प्राइस होगा 200 रुपीज़ या एक फिर 199 जो एग्जैक्ट प्राइस है इसका। और ये देखिए साइज़ डिफरेंस आपको पता लग ही गया, उस हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 149 है तो इसका तो बढ़ेगा ही। प्लस अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क है और पेजेस क्वालिटी भी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी सर्फ 70 की। मैंने ये अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि आपको देखिए थिकनेस में डिफरेंस दिखेगा, आपको ये सर्फ 70 ज़्यादा थिक दिखेगी, ये पेजेस क्वालिटी एक्सेप्शनल लेवल है। और अगर आप इसका मेरा अनबॉक्सिंग वाला या फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो देखेंगे तो जब मैं इसमें पेज टर्न कर रहा था, जब बात कर रहा था, तो वो पेज आप देखेंगे तो मैं आप 2-3 बार उसको ऐसे कर रहा था, मुझे लग रहा था 2 पेज होंगे लेकिन एक ही पेज निकल रहा था। थिकनेस काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी क्वालिटी से मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। अब जब इतने रेफरेंसेस की बात हो चुकी है तो मेन कॉमिक्स पे आया जाए, स्टोरी लाइन की बात करते हैं। तो ये मैंने पढ़ ली है कल के कल ही, इसलिए आपको अनबॉक्सिंग के बाद बड़ी जल्दी इसका रिव्यू मिल रहा है। स्टोरी अनुपम सिन्हा जी का जो तरीका है एक प्रस्तावना देने का, हर कॉमिक्स से पहले प्रस्तावना होती है, चाहे वो लिखें चाहे ना लिखें। जैसे सुपर कांडोदर के शह और मात में उन्होंने क्लियर लिखा था कि ये प्रस्तावना है, और ऐसा ही इन्होंने लिखा था कि प्रस्तावना आलम। तो 4 पेजेस की हमको इसमें प्रस्तावना मिल जाती है, सॉरी 2 पेज की प्रस्तावना मिलती है, उसके बाद में स्टोरी शुरू होती है। आज़ादी की ज्वाला से कंपेयर करें तो इसमें 39 पेज में ही स्टोरी थी, या कुछ लोग इसे 41 भी मानते हैं। मैंने कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि बीच के 2 पेज थे, मैं इनको कंसिडर नहीं करता, इस वजह से मैं 39 पेजेस की स्टोरी मानता हूँ। उस लिहाज से इसमें 44 पेजेस की स्टोरी है, 48 टोटल पेजेस हैं। तो ऐड का भी बैलेंस है, काफ़ी लोगों की मैंने देखा रिव्यूज़ वगैरह भी कि इसमें ऐड ज़्यादा लगे, और निश्चित रूप से वो ज़्यादा थे। सर्फ 70 का देखिए एक ऐड था इसमें आज़ादी की ज्वाला में, जो अब हमारे हाथ में आ चुकी है, और सर्फ 70 का एक और ऐड था। इन दोनों ऐड में डिफरेंस ये था कि एक में मेन कैरेक्टर नागराज और तोसी वो बनाए गए थे, और इसमें जो है साइड कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। नागराज और तोसी की बात चलिए तो तोसी की मैं थोड़ा बता दूं आपको। तोसी राज कॉमिक्स का कैरेक्टर ना हो करके तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है, और सन 2017 में राज कॉमिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए थे, और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही तोसी के शुरुआत के 8 या 10 कॉमिक्स अभी रिप्रिंट हुए हैं, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो उसका भी ऑर्डर किया है, वो भी आएगा, उसका भी रिव्यू आपको मिलेगा। तो उसमें जो पहले 2 कॉमिक्स थे, इच्छाधारी सांप और इच्छाधारी सांप का इंतकाम, वो मैंने सन 2017 में देखे थे, और वो 75 रुपीज़ के 32 पेजेस के थे, वो 75 रुपये के विंटेज कॉमिक्स के नाम से वो प्रिंट हुए थे, जो मुझे उस वक्त कॉस्टली लगा था। और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी सन 2021 में वो 70 रुपये में लाए। तो पहली बार मैंने देखा है कि पहले सन 2017 में कॉमिक्स वो 75 की थी, और अब वो 70 की हुई है। थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसा देख करके। संजय गुप्ता जी ने भी ऐसा प्रयास किया है कि वो बाल चरित सीरीज है एक सुपर कांडोदर की, अनुपम सिन्हा जी ने ही बनाई है, उसका लास्ट पार्ट एंड गेम था जो 250 रुपीज़ का आया था सन 2018 में, और अभी वो विद नोवेल्टीज़ उसका रिप्रिंट लाने वाले हैं प्री ऑर्डर। उसका उन्होंने अनाउंसमेंट 200 रुपये का किया था, फिर फैंस को कुछ ज़्यादा ही सस्ता लगा, उन्होंने काफ़ी सारे पोस्ट करे कि भाई बड़ा सस्ता हो गया, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसका प्राइस 200 से फिर 225 रुपये कर दिया गया। अब ये गलती से हुआ कि जानबूझ करके हुआ तो वही जाने, पर फिर यार वो भी 25 रुपये कम ही माना जाएगा, तो एक अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मतलब था कि तुलसी कॉमिक्स का बहुत पुराना कैरेक्टर है, जो नागराज जी टक्कर खाता, मतलब निश्चित रूप से। और देखिए आप कुछ रिजेंबल्स देख सकते हैं, और काफ़ी शक्तिशाली कैरेक्टर रहा है ये। अनुपम सिन्हा जी ने भी अपने लाइव वीडियो में काफ़ी कुछ रिवील किया था इनके बारे में, बट आप चिंता मत कीजिएगा, इसके लिए आपको अलग से कोई कॉमिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुपम सिन्हा जी ने भी क्लियर किया अपने वीडियो में, लास्ट संडे को लाइव आए थे, कि इस कॉमिक्स के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली आपसे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। तो ये तोसी के बारे में था, और इन्हीं का तोसी का भी एक लोगो बनाया गया है राज कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता जी की तरफ से उन्होंने ऐड किया है वो। तो इस कॉमिक्स में आपको अलग एक तो आपको टाइटल दिखेगा, राज कॉमिक्स का लोगो दिखेगा, ओल्ड जो था लोगो, विशांक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 32 पेजेस की कॉमिक्स पे कॉमिक्स लिखा होता था, और उससे ज़्यादा कॉमिक्स पे विशांक लिखा होता। संख्या मेंशन है, प्राइस पहले यहाँ पे मेंशन होती थी, पर सन 2019 से राज कॉमिक्स ने यहाँ पे प्राइस को मेंशन करना शुरू कर दिया है, 199 रुपीज़। और यहाँ पे मनोज गुप्ता जी का भी लोगो है, और तोसी का भी है, नागराज का भी, काफ़ी लोगो हुए हैं इसमें। कुछ पाठकों ने डिमांड भी रखी कि इस लोगों को हटाया जाए, पीछे लाया जाए, ये कवर में बहुत ज़्यादा लोगो आते हैं। ठीक है, पर ब्रांड तो खैर उनको रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके आर्टवर्क के बारे में और स्टोरी के बारे में। आर्टवर्क की मैं बात अनबॉक्सिंग में भी कर चुका हूँ, ज़बरदस्त आर्टवर्क है अनुपम सिन्हा जी का, पर आपको डिफरेंस मिलेगा। आप यदि विध्वंस प्रकाले या किसी और कॉमिक्स से कंपेयर करेंगे, क्यों डिफरेंस मिलेगा, देखिए किसी कॉमिक्स में हमको विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिलती है, जैसे कि ये विनोद कुमार जी की इंकिंग है, देखिए, तो आपको आर्ट थोड़ा अलग लगेगा। कई बार आपको इंकिंग जो है, जैसे इसमें देखिए जगदीश जी की इंकिंग है, ये एक ऐड था सन 2010-11 के आसपास का,
तो उन्हीं जगदीश जी की इंकिंग यहाँ मिलती है। तो तब भी मुझे लगा था, मैंने कहा अवशेष चुनौती हेड्रोन जो कॉमिक्स थे उसमें अलग आर्ट क्यों दिख रहा है, आर्ट अलग नहीं होता, उसमें इंकिंग का फ़र्क पड़ता है। और निश्चित रूप से जो आर्टिस्ट है वो भी इवोल्व होते हैं समय के साथ में, तो उनका भी आर्ट बदलता तो है थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा डिफरेंस आपको इंकिंग की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर आप अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए कॉमिक्स देखेंगे पुराने, अगर आपको लिखा होगा ना इंकिंग विनोद कुमार, तो अलग तरीके का थोड़ा आर्ट लगेगा। इंकिंग विठल कामले जी लिखा होगा, अलग तरीके मिलेगा। और दोनों का नाम लिखा होगा तो आपको डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि राजनगर की तबाही है 2 in 1 जो विश्रांक आते थे, उनमें आपको मिक्स आर्ट वर्क जो है इंकिंग देखने को मिलती थी। और भी कुछ इंकर्स ने काफ़ी काम किया है, नरेश कुमार जी हैं, ईश्वर आर्ट्स की भी हमको देखने को मिलती है। पर फिलहाल इसमें जगदीश जी की इंकिंग है, और मेरे जो फेवरेट थे वो विनोद कुमार जी थे। हालांकि जगदीश जी ने भी बहुत अच्छी इंकिंग की है और काफ़ी अच्छी टक्कर दी है विनोद कुमार जी को, बट अभी भी मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, विनोद कुमार जी का अगर इंकिंग होता तो वो बेस्ट हो सकता था। पर पता नहीं विनोद कुमार जी अवेलेबल है कि नहीं राज कॉमिक्स के लिए फ़िलहाल, तो उनका तो इंकिंग देखने को नहीं मिल रहा है। पर जगदीश कुमार जी का भी ज़बरदस्त इंकिंग है, ये देखिए। और इस कॉमिक्स में हमको मिल जाता है नेक्स्ट सर्पद्वंद का ऐड, जो नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें निश्चित रूप से देखिए, आपको ऐड अगर आप देखेंगे या आप इस कॉमिक्स को देखेंगे तो आपको नागराज और तोसी की टक्कर दिखाई देगी। दोनों ही सुपर हीरो हैं, ज़बरदस्त सुपर हीरो हैं। टक्कर होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी की वजह से होगी, जो एक थीम होती है। चाहे आप कोई सी भी कॉमिक्स देख लें, आपने नागराज और सुपर कॉन्जो की जो टक्कर हुई थी, प्रलय एक कॉमिक्स था, हालांकि ये परकाले है, प्रलय 1997 में आया था, उसमें हमें टक्कर देखने को मिली थी। और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा था 1997 के बाद में कि जब भी 2 सुपर हीरो को एक साथ लाया जाए, पहली बार उनकी टक्कर जरूर करवाई जाए। तो फिर हमें 1998 में सूरमा भी देखने को मिला, नागराज और परमाणु की टक्कर का। और ऐसे कई विषयांग मिले, न सिर्फ नागराज बल्कि और भी काफ़ी सारे सुपर हीरो जो हैं उनकी टक्कर जरूर दिखाई गई। जैसे कि सावधान डोगा में डोगा भेड़िया को दिखाया गया, और बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स है जिसमें 2 सुपर हीरो को टकराते हुए दिखाया गया। निशाचर में ध्रुव डोगा को दिखाया गया, ऐसा होता है। तो उसी थीम को लेते हुए, बट ये फोर्स फ्रेश ट्रीटमेंट है। और तोसी का जो यूनिवर्स है या नागराज का यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको लाना ज़रूरी था। तो अनुपम सिन्हा जी जो नागराज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको लाए, और तोसी के भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको ला रहे हैं और धीरे धीरे। पर मैंने क्योंकि तोसी की कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, हालांकि जो तोसी के ओरिजिन सीरीज़ है वो मैंने ऑर्डर करी है, प्री ऑर्डर, पर वो मुझे काफ़ी लेट मिलेगा। उसका कारण ये है कि मैंने कुछ और कॉमिक्स के साथ में उसको क्लब कर दिया है ऑर्डर को, तो वो सारी जब अवेलेबल होगी तभी हो पाएगी, उसमें महीना भी लग सकता है। वो ला रहे हैं, और मैंने इसके जो और भी आर्टवर्क शेयर कर रहे हैं अनुपम सिन्हा जी। तो तोसी और G18 मैंने पुराना कॉमिक्स नाम सुन रखा है, तो वो विलेन भी मुझे, या वो जो कैरेक्टर विलेन है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो भी अनुपम जी शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे इस कॉमिक्स में। नागराज के जो महत्वपूर्ण पात्र मुझे देखने को मिले वो थे मिस किलर और प्रोफेसर नागमणि, इसमें मुझे देखने को मिले। नागू देखने को मिला, वेदाचार्य देखने को मिले, कालदूत देखने को मिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिले। तोसी मुझे देखने को मिला, कुछ और कैरेक्टर भी देखने को मिले, पर मैं जानता नहीं कि वो तोसी के यूनिवर्स में कहाँ स्टैंड करते हैं। तोसी की एंट्री हालांकि काफ़ी लेट हुई, देखिए पेज नंबर 41 पे तोसी की एंट्री होती है इस कॉमिक्स में। हालांकि घटनाक्रम बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और जो स्टोरी का सीक्वेंस है, एक बार आप एक पेज पढ़ते हैं तो वो पढ़ते चले जाते हैं और पता नहीं लगता स्टोरी कब एंड होती है। हालांकि समय अधिक लगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आज़ादी की ज्वाला से अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों 48 पेजेस की है, लेकिन आप इससे इसको कंपेयर मत करना। आपने अगर ये ले रखी है पहले, और अगर आप 48 पेजेस से निराश हुए तो इसको देख करके आप निराश नहीं होगे। हमें अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए इस तरह के कॉमिक्स आदत पड़ी हुई है। 128 पेजेस का है ये, और ये भी दोनों कंटिन्यूएशन में थे, विध्वंस प्रकाले 128 पेजेस के। तो इस तरह की कॉमिक्स आदत पड़ी हुई है। 96 पेजेस, 128 पेजेस, 64 पेजेस के भी हैं, तो वो भी कंटिन्यूएशन में इस तरीके की सीरीज़ की आदत पड़ी हुई है। बट आप निराश नहीं होंगे, मुझे भी लगा था। मैंने कहा जब 48 पेजेस का अनाउंसमेंट मैंने सुना था, मैंने कहा मैं निराश होऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और आर्टवर्क मैं आपको दिखा चुका हूँ अनबॉक्सिंग में भी, काफ़ी सभी सीन बहुत जोरदार बनाए उन्होंने, बहुत शानदार बनाए हैं, और बहुत ही मेटिकुलसली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा लगता नहीं कि प्रेशर में बनाई गई कि ज़बरदस्ती डालो इस करेक्टर को, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टोरी में आप देखते रह जाएंगे कि क्यों इनकी टक्कर होगी। आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा इस कवर आर्ट से भी हो जाएगा, और अंदर के भी कुछ पेजेस में ही हो जाएगा। ये देखिए, इस आर्ट को देख के आपको पुराना नागराज की याद आ जाएगी। और ये एक करेक्टर है, देखिए इसके जो बैक कवर में ये जो 2 सांप बना, देखिए आप कितना शानदार लग रहे हैं। ये जब मैंने पहली बार जब अनुपम जी ने शेयर किया था कवर, ये तो मैं देखता रह गया था इस सीन को। आपको अगर आपने हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी हूँ, तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ जो नगीनी दिखाते थे, वैसा फील आएगा। मतलब वो जो ग्रांड लेवल का दिखाते थे ना एक सांप, आपने 7th और 8th जो मूवी है वो अगर देखी हो हैरी पॉटर की, तो उसमें वो जो उसका जो ओरा था, या वो जो उसका एक फील था, वो फील आपको उसको देखो क्या
डरावना कैरेक्टर, लेकिन आप इसको यदि देखोगे, इस कैरेक्टर को देखो आप, और ये जो यहाँ पे लेडी बना रखी है, इनके फेस के एक्सप्रेशंस आप देखो, तो आपको लग रहा है कि इसको देख के इतनी ज़्यादा सरप्राइज होता है। आप देखो इसको देख कर के आप भी देखोगे तो क्या इसका आ रहा है फील, तो ये भी आपको रिवील होगा, इसका भी इंपॉर्टेंस है। अनुपम सिन्हा जी ने ऐसा ही एक्सप्रेशन क्यों बनाया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, आप इनको जानते भी होंगे, पता लगेगा आपको जब आप इस कॉमिक्स को पढ़ोगे। तो इवन जब मैंने ये सीक्वेंस पढ़ा था तो भी मैं थोड़ा, मुझे शक तो हुआ था, मैंने कहा यार ये जो जिस लेवल का ये कैरेक्टर है उस लेवल का वो उसके जो डायलॉग्स वगैरह थोड़े से अलग मिसमैच कर रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कौन है वो, आप कॉमिक्स पढ़ेंगे जब। महात्मा कालदूत का ज़्यादा अपीयरेंस नहीं है फिलहाल, तो प्रस्तावना में हमें अपीयरेंस दिखा है। तो कैरेक्टर हैं इसमें, जैसे कालदूत हैं, प्रोफेसर नागमणि हैं, मिस किलर है, पर ऐसे नहीं कि वो भर गए हैं 48 पेजेस में, ऐसा नहीं है। 44 पेजेस की स्टोरी है। कालदूत जी केवल प्रस्तावना तक सीमित है, आगे निश्चित रूप से वो आएंगे। इसी तरीके से हर एक कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा जितना रोल था, और आपको ये स्टोरी बांध के रखने में सक्षम है, मतलब बहुत ही अच्छे से इसको लिखा गया है। और एक सीन मुझे बड़ा पसंद आया, ये सीन देखिए, इसमें नागराज एक सोच में डूबा हुआ है और उसकी सोच में ये सारे कैरेक्टर्स दिखा रखे हैं, और ये सारा मुझे लगता है अनुपम सिन्हा जी की सोच है। जो मैंने आपको बताया 1995 से जो अब तक की जर्नी रही है अनुपम सिन्हा जी की, तो बहुत सारे उन्होंने हमें स्टोरीज़ दी हैं, बहुत सारा आर्टवर्क दिया है। नागराज को तो बहुत आर्टवर्क दिया है, नागराज के लिए तो अनुपम सिन्हा जी का कॉन्ट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। और बहुत सारे विलेंस उन्होंने हमें दिए, और न सिर्फ विलेन दिए बल्कि पुराने विलेंस को भी नया शेप दिया और उनको रेलेवेंट बनाया। तो ये जो सीन है ना, बहुत एपिक सीन है। 1995 से लेकर अब तक की सारी यादें मेरे भी दिमाग में घूम गई, और निश्चित रूप से अनुपम जी भी भावुक हो गए होंगे इसको बनाते वक्त, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया ना वो इसमें समाहित है विलेंस के रूप में। सब कुछ नहीं है, निश्चित रूप से सब कुछ नहीं है। तो ये सीन मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा। कैप्शन को कम शो करता हूँ मैं बताया था। देखिए, नगीना, जादूगर शाकुरा, मिस किलर और नागदंत, ये 4 कैरेक्टर ऑलरेडी नागराज यूनिवर्स में थे जब अनुपम सिन्हा जी जुड़े। उससे पहले थे ये, उन्होंने नहीं बनाए कैरेक्टर, लेकिन हाँ इनको इवॉल्व जरूर करा है ये 4 कैरेक्टर। इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर अनुपम सिन्हा जी ने हमें दिए। विषकन्या अनुपम सिन्हा जी 1996 में हमें दी है उन्होंने। विशंदर, ये दोनों एक ही कॉमिक्स से आए थे, इसका नाम था विषकन्या। जोलू, ये केंचुली कॉमिक्स में हमको देखने को मिले थे 1997 में। तक्षक, ये 2 नाग एक साथ जुड़े हुए हैं। तक्षक बॉम्बे कॉमिक्स आया था 1998 में, उसमें हमको देखने को मिले थे। सम्मोहन 1999 में हमें मिला था, और इसका भी रिप्रिंट अनाउंस हो चुका है। उसमें ये कर्णवशी, जादूगर कर्णवशी में देखने को मिले थे। विशाला, मैंने आपको बताया था 1997 जो प्रलय नागराज और सुपर वानरों का क्रॉस हो रहा था, उसमें हमें देखने को मिली थी। पोल का एक साइंटिस्ट है जो हमको आतंकवादी नागराज सीरीज में देखने को मिली थी। कालचक्र, कुंडली, ऐलान जंग, काली मौत, नागराज अमेरिका में, आतंकवाद नागराज, 6 कॉमिक्स का एक सीरीज आप मान सकते हो। कई रीडर इसको अलग अलग कॉमिक्स में मानते हैं। सपेरा, ये भी 1998 के कॉमिक्स में आया था सपेरा, और ये पास में आए थे कॉमिक्स। सपेरा के बाद आया था सम्मोहन 1999 में आया था सम्मोहन। और ये हैं गुरुदेव, ये हमें अनुपम सिन्हा जी की देन है। नागपाशा और गुरुदेव, खजाना सीरीज जो 1985 में लिखी थी अनुपम सिन्हा जी ने। उसके बाद मृत्युदंड सीरीज़, फिर महानागायण, और जाने कितनी सीरीज़ में ये मेन विलेन है, और काफ़ी बड़े विलेन हैं ये नागराज के। उनके चाचा लगते हैं एक्चुअली, नागपाशा इनका नाम, और ये उनके गुरुदेव हैं। इन दोनों का काफ़ी ज़बरदस्त रोल होता है जो एपिक सीरीज़ हैं। और संपूर्ण खजाना और संपूर्ण त्रिफना जो कलेक्टर एडिशन अनाउंसड है, उनका भी रिव्यू आपको मिलेगा। उनके पेपर बैक का रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। तो ये एक सीन जो है ना, ये अपने आप में भावुक कर देता है पूरा। ये जो इसकी सोच चल रही है वो अनुपम जी की सोच चल रही है कि उन्होंने क्या क्या दिया इनको, कितने विलेंस रहे। खैर अच्छा सीन बनाया, बहुत अच्छा सीन बन पड़ा। अनुपम जी का काम ज़बरदस्त है, एपिक लेवल पर। देखिए आप, ये आप क्लोजअप में आप चित्र देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस लेवल का उन्होंने बनाया। जैसे ये शायद अप्सरा हैं जो तौसीकी कॉमिक्स में काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा। तो इसको बनाए भी उस लेवल का। आप देखिए जिस लेवल का आर्टवर्क की डिमांड होती है वैसे बनाते हुए आपको लग जाता है कि शी इज़ नॉट नॉर्मल लेडी। और आप अगर दूर का भी जो सीन होता है, जैसे ये एक देखिए बना रखा है ऐसे ब्रिज सा है या पानी है, तो वो उस लेवल का आपको दिखेगा आर्किटेक्चर भी कि कैसा, और क्लोजअप में कैसा बनाना है, आर्किटेक्चर कैसा बनाना है, जो मशीनरी किस तरीके की बनानी है, और ह्यूमन एनाटॉमी किस, मतलब जैसा जो डिमांड है, चाहे टेक्निकल हों चीज़ें या माइथोलॉजिकल चीज़ें बनानी हों, वो सारा वो उस हिसाब से बनाते हैं। स्टोरी लाइन को मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ समझ नहीं आ रहा। माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन है इसकी, पर इसके लिए अगर आप इन दोनों पात्रों से परिचित हैं तो बहुत ही अच्छा। मैं तो खाली नागराज से ही परिचित हूँ,
तो भी बड़ा मज़ा इसमें आने वाला है। तो 4 पेज की इसमें प्रस्तावना है। मैं थोड़ा थोड़ा स्टोरी का सिनॉप्सिस देने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि ये स्पॉइलर नहीं होगा। और उसके बाद में कुछ घटनाक्रम होते हैं। और अनुपम सिन्हा जी की जो कॉमिक्स होती है वो 2 बार तो पढ़नी पड़ती है, तब जाके आपको सारे क्लियर होते हैं रेफरेंस। जब ये चारों पार्ट आ जाएंगे फिर से पढ़नी पड़ेगी। और मे भी इनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन आए वो तो मुझे नहीं पता, पर कंबाइंड कलेक्टर एडिशन तो इसका 100% आएगा, वो मैं ज़रूर लूँगा। इसलिए मैंने डबल कॉपी ऑर्डर नहीं की। कोई भी कॉमिक्स में डबल कॉपी में नहीं लूँगा। इन फ्यूचर अगर इसका कंबाइंड कलेक्टर एडिशन आता है तो वो मैं अवश्य लूँगा। तो इसमें ऐसे कुछ घटनाक्रम हैं जो बाद में क्लियर होंगे, उनका कनेक्शन है आपस में, और सब प्लॉट्स हैं इसमें। 2-3 चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं। जैसे प्रस्तावना आई, फिर एक हमको घटनाक्रम दिखाया गया, उसको थोड़ा सा कंक्लूड किया गया। ये देखिए इसमें ये जिनकी मैंने बात करी थी इनकी और नागराज की टक्कर भी दिखाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पात्र हैं ये, पता लगेगा। और फिर से ये फ्लैशबैक में गई स्टोरी, फिर हमको स्टोरी और देखने को मिलेगी जो आज सिचुएशन है वो उसका सीड कहाँ था। इस तरीके से ये स्टोरी चलती है। पहले प्रस्तावना, फिर करंट स्टोरी लाइन, फिर रुका वो, फिर कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी, और वो फ्लैशबैक की स्टोरी ही आगे बढ़ रही है। फ्लैशबैक की स्टोरी आगे बढ़ रही है ऐसा करके। फिर कुछ करंट लाइन की बातें आती हैं। इस तरीके से स्टोरी बढ़ करके हमको बैक फोर्थ में जाकर के पूरा स्टोरी लाइन क्लियर होती है। और प्रोफेसर नागमणि का भी छोटा सा अपीयरेंस इसमें दिखा रखा है, और नागराज के साथ उनका कुछ कम्युनिकेशन दिखा रखा है। और उसमें फादर वाली भी बात आई है। देखिए एक डायलॉग पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर है तो मेरा ही बचाना। और नरक नाशक जो सीरीज़ है ना, उसमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है पिता पुत्र वाला। मतलब अब तक हमने देखा कि प्रोफेसर नागमणि नागराज को अपना आविष्कार बताते हैं। और शुरुआत की जो पहली कॉमिक्स हमने देखी थी, ये देखिए ये वाली, और फिर ये जो पीछे हैं बाबा गोरखनाथ जो फर्स्ट कॉमिक्स में दिखा रखे हैं, ये उस मानसिक गुलामी से मुक्त करवाते हैं नागराज को। ये कॉमिक्स पढ़ने पता लगेगा कि नागमणि ने नागराज को किस तरीके से कंट्रोल कर रखा था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता था अपीयरेंस प्रोफेसर नागमणि का, और हमेशा वो एक विलेन के रूप में आए हैं। पर ये जो नरक नाशक सीरीज़ है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि री एक्सप्लोर किया है इन्होंने सारे नागराज के कैरेक्टर्स को। और पिता पुत्र का जो एक संबंध था, चाहे एडोप्टेड चाइल्ड ही समझ सकते हैं, लेकिन था कुछ कनेक्शन प्रोफेसर नागमणि का, वो एंगल उसमें दिखा रखा है। तो उसकी भी झलक आपको थोड़ी सी इसमें देखने को मिलेगी। हो सकता है इन फ्यूचर नागमणि का जो रोल है कॉमिक्स में थोड़ा चेंज हो। और फिर पेज नंबर 41 आते रहते हमें तोसी की थोड़ी झलक दिखती है वो नागमणि की शब्दों में। तो कहाँ से नागमणि का कनेक्शन, और नागमणि जहाँ होते हैं वहाँ पे इच्छाधारी नाग तो होते ही हैं, उनको वो फेमस है उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बंदे बनाने के लिए, इस तरीके से। तो बहुत दिलचस्प स्टोरी लाइन है इसकी, और कभी भी मेरे को कमी नहीं खली। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा। हालांकि अनुपम सिन्हा जी के प्रति मैं हमेशा बायस रहता हूँ और रहूँगा भी, वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। बट ये जो स्टोरी है ना, मतलब 48 पेजेस की, ये जो पढ़ी थी तो ये कब शुरू की ख़त्म हो गई थी, और इसकी स्टोरी मुझे अभी भी याद नहीं। बोलो मतलब मैंने इसको पढ़ा था और बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी। मतलब मेरे पास ये कि हाँ ये फिजिकल फॉर्म में मेरे कॉमिक्स है, कवर है, ऐड वगैरह हैं, जो मैंने आपको कई बार बताया। और कई एक व्यूअर ने काफ़ी फ़नी रिएक्शन भी दिया था कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कवर पसंद है, ऐड पसंद है, फील पसंद है, पर अंदर कंटेंट इतना पसंद नहीं। बट दैट्स वाज द ट्रू थिंग। हमारे हाथ में इस तरह की कॉमिक्स आ ही नहीं रही थी सन 2021 से, तो पहली कॉमिक्स तो लेनी ही थी। कंप्लीट डिफरेंट फील है इसका। और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंटेंट कम है, क्योंकि निश्चित रूप से 44 पेजेस हैं, वहाँ पे 39 पेजेस हैं, ग्रांड साइज़ में है, और कंटेंट अच्छा है। और ये देखिए आप आर्टवर्क तो माइंड ब्लोइंग है। इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं इस ब्लोयर। मतलब इसकी कॉमिक्स का कवर आर्ट दिखाओ, चाहे अंदर से कुछ भी दिखाओ, और यही चीज़ मेरे को खींची। मतलब 1995 से इसी चीज़ से मोटिवेट हुआ। मैंने नागराज की कॉमिक्स पढ़ी थी, इच्छाधारी, नागराज की जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी इच्छाधारी, वो देख कर मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। उस समय मैंने कुछ और पब्लिकेशन की बुक भी देखी थी उस समय, तो उनमें ऐसा था केवल कवर आर्ट ही आपको इंप्रेसिव लगता था, अंदर बिल्कुल ही रफ। मतलब मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आता था। पर मैंने इच्छाधारी जब कॉमिक्स देखी, मैंने कहा ऐसी कॉमिक्स भी आती है क्या जिसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखिए आप, अंदर भी उसी लेवल की मेहनत है, उसी लेवल का आर्ट है, देखिए आप। तो वहाँ से मैं जो है आकर्षित हुआ अनुपम सिन्हा जी की नागराज की तरफ। और तब मैंने अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित सारी कॉमिक्स कलेक्ट करी, पढ़ी, अभी भी मुझे याद है वो सारी। और ये इसमें 30-35 साल का जो टाइम है, इसको रिक्रिएट नहीं किया जाता। अभी आप कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक टाइम चाहिए होता है आपको। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, चाहे हम स्टॉक्स की बात करें या LIC की बात करें, कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ऐसा बोलते हैं कि टाइमिंग चाहिए होता है किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश होने के लिए, तब जाके आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो 30-40-35 साल का जो समय है राज कॉमिक्स ने हमको दिया है, तब जाके कैरेक्टर्स हमसे इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो पाए हैं, मतलब ब्लड में चले गए ये कैरेक्टर्स वगैरह। तो फिर से ऐसे नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन मानूंगा मैं तोसी वाला जो राज कॉमिक्स ने लिया है। नए नए कैरेक्टर बार बार क्रिएट करने के बजाय
बेटर है कि जो पुराने वेल एस्टैब्लिश कैरेक्टर हैं उनको एक और एक्सप्लोर किया जाए, तो हमारे जैसे जो पुराने रीडर वो भी जुड़े हैं और नए रीडर भी उनके बारे में जाने और अच्छी उनको स्टोरीज देखने को मिले। मुझे भी पता लगेगा कि तोसी किस प्रकार का कैरेक्टर था, क्यों लोग उसके इतने बड़े फ़ैन हैं। मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो केवल राज कॉमिक्स का जो पाठक रहा हूँ। तो कुछ बात तो होगी जब भी राज कॉमिक्स ने उनके राइट्स लिए हैं या फ़ैन इतने एक्साइटेड हैं। और काफ़ी डिमांड थी कि तोसी और नागराज क्रॉस ओवर आ पाए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिफरेंट पब्लिकेशन थे। बट अब ये पॉसिबल हो पाया। तो ये कई मायनों में बहुत खास कॉमिक्स बन जाती है। पहला तो विश्व नागराज की इतने सालों के बाद, 8-9 साल के बाद में हमारे हाथ में कॉमिक्स आई है अनुपम सिन्हा जी के आर्टवर्क के साथ में। दूसरा साइज़, इस साइज़ की शायद ये पहली कॉमिक्स है अमर चित्रकथा वाली साइज़ की राज कॉमिक्स की, जहाँ तक मुझे याद है। थोड़ा सॉरी वो राज चित्रकथा करके कुछ आती थी, दशानंद रावण और इस तरह गणेश वगैरह, हो सकता है उनका साइज़ जैसा हो, मैं भी आई एम रॉन्ग। पर ये ग्लोसी में अगर मैं बोलूँ तो इस साइज़ में पहली कॉमिक्स है। तोसी के साथ पहली बार क्रॉसओवर है नागराज का, इस मामले में भी खास कॉमिक है। और तोसी की राज कॉमिक्स में पहली कॉमिक्स है ये, मतलब तोसी जो रिप्रिंट करा राज कॉमिक्स, वो तो तुलसी कॉमिक्स के वो उन्होंने राइट्स लिए हैं, तो राज कॉमिक्स के लोगों के साथ में वो रिप्रिंट हो रहे हैं। सन 2017 में राज कॉमिक्स के लोगों के साथ में रिप्रिंट हुए थे, अब सन 2021 में जो है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी के लोगों के साथ में रिप्रिंट हुए। पर एक बात मुझे फिर भी पसंद नहीं आ रही है, वो ये कि पता नहीं क्यों सुपर कमांडर ध्रुव में हमको हमेशा बेस्ट डील मिलती है। देखिए सन 2021 में ये 60 रुपये में प्रिंट करे थे मनोज गुप्ता जी ने, और साथ में उनको स्टिकर दिए थे। इसमें तो छोटा स्टिकर, हालांकि काफ़ी बड़े बड़े स्टिकर भी दिए थे उन्होंने। फिर धीरे धीरे रेट इंक्रीज़ करके अब 70 कर दिया है। उनके साथ भी ज़बरदस्त स्टिकर दिए हैं, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। सुपर कमांडर ध्रुव के 8 या 10 कॉमिक्स है सॉरी, उनके बहुत बड़े बड़े स्टिकर उन्होंने दिए साथ में। लेकिन जब बात किसी और कैरेक्टर की आती है, चाहे हम चमत्कारी भोकाल सीरीज़ की बात करें, इसके साथ में आई थी और सेम प्राइस के साथ में उन्होंने कोई स्टिकर नहीं दिए। अब अगर मैं तोसी की मुझे याद आया, उनके प्राइस 70 रुपीज़ रखी गई है, जो रिसेंट ध्रुव की प्राइस है किसी और की प्राइस है, उसके बाद कोई स्टिकर नहीं दिए। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, एटलीस्ट स्टिकर तो दे ही देने चाहिए। तो ये जो कॉमिक्स देखिए रिव्यू काफ़ी बड़ा हो रहा है और होने दूंगा मैं इसे ना, मुझे कोई इससे, आप अगर मेरे रिव्यूज़ चेकआउट करेंगे मोर देन 100 रिव्यूज़ मिलेंगे या मोर देन 125 रिव्यूज़ आपको मिलेंगे। तो वो कोई भी रिव्यू मैंने इस तरीके से नहीं बनाया कि भाई उसको व्यूज़ या यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मैं नहीं बनाता कि भाई मेरे को छोटा व्यू बनाना चाहिए कि ज़्यादा वो पहुँचे, जो भी है। काफ़ी मैं बना चुका हूँ, मेरा जो एक था ये मेरी सोच थी, मुझे पसंद थी कॉमिक्स, तो उसके हिसाब से मैंने रिव्यूज़ बनाना शुरू करे। अब जाके कुछ व्यूज़ भी आते हैं, पहले तो व्यूज़ भी नहीं आते थे इन पर बिल्कुल, तो भी मैंने बनाए ये वीडियोज़। तो इसका अनबॉक्सिंग भी मेरा आधा घंटे का चला गया था अनबॉक्सिंग फर्स्ट, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या हो, इतने आर्ट से मैं ऑलरेडी परिचित हूँ, इतने कैरेक्टर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो अनबॉक्सिंग भी इसका आधे घंटे का चला गया था, तो इसका रिव्यू मुझे पता था बड़ा होगा। और सारी जानकारी मैंने इसलिए दी, हो सकता है कोई पहली बार, अभी जो इतना बूम चल रहा है इस कॉमिक्स का, तो पहली बार लेना चाहता हूँ, तो सारा मैंने रेफरेंस कलेक्ट करा, चाहे वो साइज़ की रेफरेंस की बात करें या फिर चाहे वो चारों टाइप के, हम अगर नागराज की रेफरेंस की बात करें या फिर अनुपम सिंह, क्योंकि 3 नागराज के रेफरेंस भी आएगा इसमें, अगर हम विश्व रक्षक को एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम, और अनुपम सिन्हा जी का जिक्र आएगा, तो ध्रुव चाहे इसमें ना हो पर मैं तो लेके आऊँगा, ताकि अनुपम सिन्हा जी ने जो इतिहास रचाया वो भी हमारे सामने होना चाहिए। और अनुपम सिन्हा जी का काम अतुलनीय है राज कॉमिक्स में, मुझे काफ़ी पसंद है वो। हालांकि काफ़ी लोग हैं जो उनको पसंद नहीं भी करते हैं, जो भी रीज़न होंगे मुझे नहीं पता। तो ये हमारे सामने कॉमिक्स है सर्प सत्र, इसके इंटरनल आर्टवर्क और सारा अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ अलग टाइप की चर्चा करने की कोशिश करी ताकि दोनों वीडियो सेम ना हो पाए, क्योंकि स्टोरी मैं रिवील नहीं करूँगा, पर मैंने साइनॉप्सिस आपको दिया, अंदर का आर्टवर्क बार दिखाऊँगा तो सेम वही रहेगा। तो इसलिए मैंने सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करे ताकि आपको कुछ नया मिल सके इस वीडियो में। तो इसी के साथ फ्रंट कवर बैक कवर के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। और अगर मुझसे कोई बात छूट गई हो और आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। और रही बात गिव अवे की, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हो सकता है मैं इस कॉमिक्स का गिव अवे करूँ, इसका नहीं कर पाऊँगा, एक सिंगल कॉपी है, इसका गिव अवे किया जा सकता है, या जो मैंने पहले कॉमिक्स दिखाई उनका गिव अवे किया जा सकता है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, आगामी वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि मैं कौन सी कॉमिक्स का गिव अवे करूँगा और क्या क्या विशेष शर्तें रहेंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।